हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ निधि भट्ट। तो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में कि पावर सप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फिर अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है और कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं और कौन से कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को बिल्ड करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि पावर सप्लाई क्या है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पावर सप्लाई क्या है। ओके, हम बहुत हमारी डेली लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं कि पावर सप्लाई, इनपुट सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई, बहुत सारी जगह पे ये हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन पावर सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? अगर हमें डिफ़ाइन करना हो कि पावर सप्लाई क्या है तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पावर सप्लाई एग्जैक्टली क्या है और हम जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो कैसे कैसे कंपोनेंट्स वो बिल्ड होता है। तो देखिए, व्हाट इज़ पावर सप्लाई? तो पावर सप्लाई क्या है? द पावर सप्लाई कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करता है किसे? इलेक्ट्रिकल लोड्स को। ओके, हम जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देते हैं वो क्या है? एक पावर सप्लाई मतलब एक डिवाइस जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, इलेक्ट्रिकल लोड्स को, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, जिससे हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमारा टीवी है, हमारा रेडियो है, हमारा मोबाइल फ़ोन है जो चार्ज होता है, ये सब जो अप्लाइंसेस हैं, हमारे होम अप्लाइंसेस है, ये सब चीज़ें जो ऑपरेट होती है उसके लिए हमें चाहिए होता है पावर सप्लाई, एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई। हम हर जगह प्लग इन करते हैं, चार्ज करते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल करंट है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, वो प्रोवाइड करते हैं किसे? इलेक्ट्रिकल लोड्स को। ओके, तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं पावर सप्लाई डिवाइसेस। फिर क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ दिस डिवाइस इज टू चेंज द इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम अ सोर्स टू द एक्यूरेट वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड करंट टू सप्लाई द लोड। अब ये सेंटेंस का मीनिंग ये है कि पावर सप्लाई का मेन फंक्शन क्या है? पावर सप्लाई का मेन फंक्शन ये है कि इलेक्ट्रिकल करंट को कोई भी हमारे एक्यूरेटली वोल्टेज में, फ्रीक्वेंसी में या फिर करंट में उसे कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके उस डिवाइस को सप्लाई करना, लोड्स को सप्लाई करना जो उस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज़ की गए हैं। ओके, उसे ऑपरेट करने के लिए। तो एक्यूरेट वोल्टेज को या फ्रीक्वेंसी को, करंट को, उसका मतलब क्या है कि हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, हमारा कोई भी डिवाइस है, अप्लाइंसेस है, वो किसी ना किसी रेटिंग्स पे चलते हैं। करेक्ट? इतने 5 वोल्टेज पे चल रहे हैं, 16 वोल्टेज पे चल रहे हैं, एक्सेट्रा। किसी फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट हो रहे हैं, किसी कोई पर्टिकुलर करंट पे वो ऑपरेट हो रहे हैं। तो वो करंट को, वो इलेक्ट्रिकल करंट है, उसे एक्यूरेटली कन्वर्ट करता है किस में? वोल्टेज में, जो हमारे अप्लायंसेस चल रहे हैं उसके एक्यूरेटली वोल्टेज पर, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी में और उसकी करंट में। ओके, एक्यूरेटली इलेक्ट्रिकल करंट को वो कन्वर्ट करके सप्लाई देता है लोड्स को, मतलब कि हमारे अप्लायंसेस को, हमारे डिवाइसेस को, जिसे हम सप्लाई देके ऑपरेट करना चाहते हैं। ओके, तो ये है उसका मेन फंक्शन। किसका मेन फंक्शन? हमारे पावर सप्लाई का, कि पावर सप्लाई क्या है और उसका मेन फंक्शन क्या है। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अब ये है पावर सप्लाई का जनरल ब्लॉक डायग्राम। ओके, सो पावर सप्लाई का जो ये ब्लॉक डायग्राम है उसमें हमने बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसकी सर्किट्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं या हमें पता है कि रेक्टिफायर क्या करता है, स्मूथिंग प्रोसेस क्या है, रेगुलेटिव प्रोसेस क्या है। तो चलिए हम वन बाय वन ब्लॉक डायग्राम को पहले हम ब्लॉक वाइज देखेंगे, फिर हम उसके फंक्शंस देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक कैसे फंक्शन करता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर है हमारी मेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ये है हमारी मेंस क्या है? 230 वोल्ट AC मेंस। ओके, हमारे प्लग इन में, हमारे घर पे जो प्लग्स है वहाँ पे हमें जो मेंस है, मेन स्विचिंग मिलती है वो क्या है? 230 वोल्ट AC मेंस।
तो ये होगा हमारा इनपुट, ओके। और हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम है वो है ट्रांसफॉर्मर, ओके। यूजुअली जब भी पावर सप्लाई यूज़ होते हैं या अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होते हैं, उसे डिज़ाइन करने में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो यूज़ होते हैं, ओके। कब? जब हम अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है वो डिज़ाइन करते हैं, मोस्टली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही यूज़ होते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बाद कौन सा ब्लॉक है? उसके बाद ब्लॉक है, सिग्नल जाएगा रेक्टिफिकेशन के लिए। हमने रेक्टिफायर्स देखे थे, हाफ वेव, फुल वेव विथ सेंसिटिव रेक्टिफिकेशन, फिर क्या था? ब्रिज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर हमें रेक्टिफिकेशन आउटपुट्स देगा, करेक्ट, ऐसे अगर वो फुल वेव होगा तो। उसके बाद आएगा थर्ड ब्लॉक जो है स्मूदिंग। स्मूदिंग क्यों ज़रूरी है सिग्नल की? बिकॉज यहाँ से जो हमें रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेंगे उसमें थोड़ा बहुत रिपल कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। रिपल कंपोनेंट मतलब कि एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, ओके। और हमें चाहिए प्योर डीसी, इसलिए यहाँ पे होंगी स्मूदिंग प्रोसेस। स्मूदिंग प्रोसेस में होगा कि हमारा जो ये एसी कंपोनेंट यहाँ प्रेजेंट है उसे स्मूथ करके एक डीसी वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो पार्ट होगा स्मूदिंग ब्लॉक का। फिर क्या है? फिर है रेगुलेटर। तो रेगुलेटर है वो ये स्मूदिंग सिग्नल को करेगा रेगुलेट, और उसे हमें रेगुलेट करके देगा 5 वोल्ट प्योर डीसी फॉर्म में, ओके। तो ये पूरी ब्लॉक टू ब्लॉक प्रोसेस होगी किसी भी पावर सप्लाई की, ओके। ये एक जनरल डायग्राम है पावर सप्लाई का, और उसमें क्या होंगे? उसमें होंगे मेन 4 ब्लॉक्स। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मर, सेकेंड है रेक्टिफायर, थर्ड है स्मूदिंग, और फोर्थ है रेगुलेटर, ओके। चलिए वन बाय वन इसके फंक्शंस देखते हैं। तो द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स द 230 वोल्ट AC इंटू 12 वोल्ट, ओके। फर्स्ट ही ब्लॉक था हमारा ट्रांसफॉर्मर। जैसे मैंने बोला था कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो कन्वर्ट करेगा 230 वॉट AC को 12 वोल्ट में, ओके। ये उसका फंक्शन है फर्स्ट ब्लॉक का। फिर सेकेंड ब्लॉक क्या था? सेकेंड ब्लॉक था हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हम यूज़ कर रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ओके। सो ब्रिज रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन करेगा, और रेक्टिफायर्स क्या करते हैं? रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में हम करते हैं AC टू DC कन्वर्जन, ओके। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो कन्वर्जन करती है उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर्स, और ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, ओके। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अ कैपेसिटर इज यूज्ड टू फिल्टर दी AC रिपल्स। देखिए जब भी यहाँ पे स्मूदिंग की बात आती है, यहाँ पे एक ब्लॉक था स्मूदिंग, ओके। तो स्मूदिंग के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया होगा फिल्टर्स, यहाँ पे यूज़ किए गए होंगे फिल्टर्स, ओके। फिल्टर्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, LC फिल्टर, ठीक है, पाई फिल्टर, ये सब टाइप्स है फिल्टर्स के। तो इन सब में से यहाँ पे एक यूज़ किया गया होगा फिल्टर, जो यहाँ पे सिग्नल को रेक्टिफाइड आउटपुट को करेगा स्मूथ, ओके। इसीलिए यहाँ पे है स्मूदिंग ब्लॉक। यहाँ पे होंगे फिल्टर्स। तो फिल्टर्स में क्या होगा? फिल्टर्स में होगा कैपेसिटर फिल्टर यूज़ किया है। तो कैपेसिटर फिल्टर क्या करेगा? कैपेसिटर फिल्टर इज यूज टू द फिल्टर टू द AC रिपल्स एंड गिव्स टू द वोल्टेज टू रेगुलेटर, ओके। देखिए यहाँ पे जो AC रिपल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब ये था हमारा, देखिए ये था हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट, ओके। अभी रेक्टिफाइड आउटपुट में ना यहाँ पे प्रेजेंट है ये AC कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि जब भी हम DC की बात करते हैं तो DC का क्या होगा सिंबल? स्ट्रेट लाइन, इसे हम कहते हैं DC कंपोनेंट्स, ओके। DC लेवल स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब भी हमें रेक्टिफाइड आउटपुट मिलते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं? ऐसे, ओके, हाफ साइकिल के फॉर्म्स में होते हैं, सेम डायरेक्शन में। तो इसमें कहीं ना कहीं AC कंपोनेंट है वो प्रेजेंट है, रिपल प्रेजेंट है, ओके। रिपल का मीनिंग ही ये होता है कि द AC कंपोनेंट प्रेजेंट एंड द वेरिएशन प्रेजेंट इन द DC कंपोनेंट्स, ओके। रिपल का मीनिंग ही ये है कि वेरिएशन जो प्रेजेंट है DC लेवल में उसे हम कहते हैं रिपल। तो देखिए AC रिपल है वो यहाँ प्रेजेंट होंगे,
सो AC रिपल को वो हटा के AC कंपोनेंट्स को वो बाईपास कर देगा हमारा कैपेसिटर, और सिर्फ बचेगा क्या, बचेंगे सिर्फ हमारे ऐसे DC कंपोनेंट्स। ओके, सिर्फ वहाँ DC कंपोनेंट्स ही प्रेजेंट होंगे, और कैपेसिटर जितना हो सके उतना इस सिग्नल को स्मूथ करने की ट्राई करेगा। ओके, स्मूथ करने की मतलब कि स्ट्रेट लाइन में करने की वो पूरी कोशिश करेगा, जितना वो फिल्टर कर सकता है सिग्नल को, वो उतना सिग्नल को फिल्टर करेगा। कौन? कैपेसिटर। ओके, फिल्टर्स में बहुत सारे फिल्टर्स हैं, कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं, इंडक्टर यूज़ कर सकते हैं, LC फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, पाई फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सबसे अच्छा फ़िल्टर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं पाई फिल्टर। ओके, बिकॉज सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और स्टेबल आपको आउटपुट्स मिलते हैं पाई फिल्टर में। ओके, सो इस तरह से हमें मिलेंगे स्मूथिंग करके सिग्नल। फिर वो जो स्मूथ किया हुआ सिग्नल है वो कहाँ पास ऑन हो जाएगा, वो पास ऑन होगा रेगुलेटर के ब्लॉक में। ओके, और रेगुलेटर क्या करेगा, देखिए फाइनली वोल्टेज रेगुलेटर रेगुलेट्स द वोल्टेज टू 5 वोल्ट। ठीक है, जो भी वोल्टेज सिग्नल से यहाँ पे वो कहाँ पास हो गए, वो पास हो गए रेगुलेटर ब्लॉक में। अब रेगुलेटर ने क्या किया, रेगुलेटर ने रेगुलेट्स करके उस वोल्टेज को कन्वर्ट कर दिया हमें 5 वोल्टेज में, 5V में। ओके, एंड फाइनली अ ब्लॉकिंग डायोड इज यूज्ड फॉर टेकिंग द पल्सेटिंग वेव फॉर्म। ओके, जब भी हम पावर सप्लाई की बात करते हैं तो पावर सप्लाई में लास्ट में हमने एक यूज़ किया ब्लॉकिंग डायोड। तो ब्लॉकिंग डायोड क्या करेगा, ब्लॉकिंग डायोड हम यूज़ करते हैं लास्ट में, जो हमारे जो पल्सेटिंग वेवफॉर्म्स है उसे कैप्चर करके हमें आउटपुट वेवफॉर्म्स में अपीयर करेगा। ओके, तो ये पूरे कंपोनेंट्स थे, ये पूरे ब्लॉक में हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए, कौन से फंक्शंस के लिए, उसका डिस्क्रिप्शन था। और एक बार हम देख लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने यूज़ किया, फिर हमने यूज़ किया ब्रिज रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन के लिए, फिर हमने यूज़ किया कैपेसिटर मतलब कि फिल्टरिंग के लिए, स्मूथिंग के लिए, फिर हमने यूज़ किया रेगुलेटर। ओके, जो रेगुलेट्स करके देगा हमें 5 वोल्ट DC। ओके, हमारा पावर सप्लाई जो हम सप्लाई वोल्टेज देने वाले हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी एक जनरल पावर सप्लाई ब्लॉक डायग्राम की। अगर बेटा आप इंजीनियरिंग में हो, चाहे डिग्री में हो के डिप्लोमा में हो, तो हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ के स्टोर सेक्शन के अंदर मोस्टली सब्जेक्ट्स के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। साथ में प्रियसर विद्यापीठ के फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर भी आपको सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन का लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स भी वहां पे अवेलेबल होगी। अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर डिग्री के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्टली वीडियो कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, डिप्लोमा के भी लॉन्च हो चुके हैं, और जितने भी मैथ्स आते हैं डिग्री डिप्लोमा में वो सभी तो हमारी एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये जो वीडियो कोर्स है बेटा वो विथ क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइस में, एक बुक की प्राइस जो आप खरीदते हो उसी प्राइस में आपको मिलने वाला है। ये कोर्स परचेस करने के बाद आपको उसमें हर एक चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, उसकी नोट्स मिलेगी, उसकी डीपीपीस मिलेगी, डीपीपी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, और हमारे जो टीचर यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपके डाउट भी आपको व्हाट्सएप पे और कॉल पे सॉल्व करके देंगे। तो बेटा बुक लाने की अब कोई जरूरत नहीं है, आइए हमारे साथ पढ़िए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक अवेलेबल है। आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। कीप लर्निंग। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो मेनली हम बात करने वाले हैं जिसपे वो है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है। तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है? सो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई कंटेन्स अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर कैपेसिटर एंड अ ब्लीडर रेजिस्टर। ओके, हम जब भी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई की बात करते हैं तो अनरेगुलेटेड मतलब कि जो सिग्नल्स हैं वो रेगुलेट नहीं होंगे। ओके, अनरेगुलेटेड होंगे। तो ऐसी पावर सप्लाई जिसमें हमें रिपल है वो बहुत कम चाहिए, और जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है वो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में होगी। मोस्टली ये बहुत कम कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को सूटेबल है। कौन? अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या क्या यूज़ होगा, उसके सर्किट में क्या क्या यूज़ होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, फिर यूज़ होगा रेक्टिफायर,
फिल्टर कैपेसिटर जो स्मूथ करेगा, एंड फिर लास्ट में यूज़ होगा अ ब्लीडर रेजिस्टर। ओके, चलिए फिर क्या है, दिस टाइप ऑफ पावर सप्लाई बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी इज द लीस्ट कॉस्टली एंड मोस्ट रिलायबल फॉर लो पावर रिक्वायरमेंट्स। ओके, ये स्पेसिफिकली लो पावर रिक्वायरमेंट्स कंपोनेंट्स, सर्किट एंड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ही यूज़ होगा। कौन? हमारा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बहुत ही लो पावर रिक्वायरमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसी के लिए यूज़ होगा। ओके, और उसके जो फीचर्स है वो क्या है कि सर्किट है वो बहुत सिंपल है, सिर्फ ट्रांसफार्मर है, उसके साथ रेक्टिफायर, फिल्टर और ब्लीडर रेजिस्टर है वो कनेक्टेड है। बाकी इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जो रेगुलेट पावर सप्लाईज में होंगी। ओके, फिर क्या है, लीस्ट कॉस्टली है, कॉस्टली नहीं है ज़्यादा बिकॉज उसकी जो सर्किट डायग्राम है, जो सर्किट में कंपोनेंट्स यूज़ है, एलिमेंट्स यूज़ है, वो बहुत ही लीस्ट कॉस्टली है, बहुत ही चीपली आपको हर शॉप पे मिल जाएंगे, मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, तो उतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ओके, चलिए आगे क्या है, द मेन डिसएडवांटेज इज दैट द आउटपुट वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट। ओके, आउटपुट वोल्टेज है वो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के कांस्टेंट नहीं होंगे, उसके नेम में ही ये है कि अनरेगुलेटेड। ओके, रेगुलेटेड है ही नहीं, अनरेगुलेटेड है तो उसके आउटपुट भी अनस्टेबल होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे। बट बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो ऑपरेट होते हैं अनरेगुलेटेड सिग्नल्स पे, अनरेगुलेटेड आउटपुट वेवफॉर्म्स पे। ओके, इसीलिए हम आज पढ़ रहे हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। चलिए आगे देखते हैं। तो इट विल वेरी विद द इनपुट वोल्टेज एंड द लोड करंट and the ripple in suitable for specific electronic applications। देखिए उसके जो वोल्टेज हैं वो हमेशा कैसे वेरी करेंगे, वो इनपुट वोल्टेज और लोड करंट के दोनों के वेरिएशंस के साथ हमेशा डिफ्रेंशिएट होंगे और वेरी होंगे, और उसका जो रिपल है वो हमेशा सूटेबल बहुत ही स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के लिए होगा। जैसे मैंने बोला कि बहुत ही रेयरली इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें अनरेगुलेटेड सप्लाई है, पावर सप्लाई है, वो यूज़ होता है। ओके, जनरली में यूज़ नहीं होता, बहुत ही स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में हम यूज़ करते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ओके, फिर क्या है, द रिपल कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग द फिल्टर कैपेसिटर टू LC और इंडक्टर कैपेसिटर, बट द कॉस्ट बिकम्स मोर। जैसे ही आपको पता होगा फिल्टर्स के बारे में कि फिल्टर्स की LC फिल्टर है, हमारा पाई फिल्टर है, ये सब जो फिल्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से स्मूथिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे से हमें पल्सेटिंग DC में से प्योर DC कन्वर्ट करके देते हैं, करेक्ट। लेकिन अब जो इसमें रिपल है एक्चुअली वो सभी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर हम रिपल को रिड्यूस कर दें, ओके, और हमारा जो फिल्टरिंग है, स्मूथिंग ब्लॉक है, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर कैपेसिटर, अगर उसकी जगह पे हम इंडक्टर कैपेसिटर यूज़ करें तो रिपल है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिपल रिड्यूस हो जाएगा तो सिर्फ स्पेसिफिक नहीं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में भी हमारा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है वो यूज़ हो सकता है। लेकिन जब भी हमने पहले ही बात की कि उसमें क्या होगा कि हमारी जो सर्किट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सेकेंड, वो ईजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि ये लीस्ट कॉस्टली है इसलिए मार्केट में अवेलेबल है, बट वापस से कॉस्टली हो जाएगी, ठीक है, महंगी हो जाएगी अगर हम LC फिल्टर है वो यूज़ करेंगे इस सर्किट में। ओके, लेकिन जब भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि रिपल बहुत ज़्यादा है और आपको रिड्यूस करना है तो आप LC फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, पाई फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्मूथ वेव्स के लिए, अच्छे से ज़्यादा स्मूथ सिग्नल आउटपुट के लिए। ओके, फिर क्या है, सो ये है हमारे अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई की सर्किट डायग्राम। ओके, ये है हमारा ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन। ओके, ये है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, हम ये देंगे वोल्टेज, यहाँ से हमने ये इनपुट दिया, फिर यहाँ हमारा है रेक्टिफाइड जॉइंट। ओके, ये क्या बन रहा है, हमारा ब्रिज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ओके, और ये जो हमारा ब्रिज फॉर्म हो रहा है वो हमें रेक्टिफाइड करके क्या आउटपुट देगा, ये है हमारे रेक्टिफाइड आउटपुट। ओके, ये है हमारे
ये है हमारे रेक्टिफाइड आउटपुट। ओके, रेक्टिफाइड आउटपुट, ये है हमारे रेक्टिफाइड आउटपुट। और फिर क्या यूज़ किया है, फिर हमने किया है फिल्टर यूज़, जो क्या करेगा हमारे सिग्नल को स्मूथ, ये सिग्नल को जितना हो सके उतना डीसी सिग्नल में मैच करने की कोशिश करेगा, स्मूथ करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है ना उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये क्या है हमारे स्मूथिंग सिग्नल्स। ठीक है, ये है हमारे स्मूथिंग सिग्नल्स, मतलब कि स्मूथ हमारा डीसी लेवल। ओके, स्मूथ हमारे डीसी सिग्नल, स्मूथ हमारा डीसी लेवल। फिर ये जो सिग्नल है वो कहाँ पास ऑन हो जाएगा, ब्लीडर रजिस्टर में। ओके, और फिर हमें मिलेगा हमारा 5 वोल्ट डीसी आउटपुट। ओके, रेगुलेट होके रेगुलेट नहीं होके, एग्जैक्टली रेगुलेट नहीं होके। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे पता था कि आप सर्किट में कंफ्यूज हो गए, तो रेगुलेट, देखिए यहाँ पे रेगुलेट कैसे होगा, ब्लॉक ही नहीं है रेगुलेटर का। हम बात कर रहे हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई की, और आगे हमने जो बात की थी वो जनरल ब्लॉक डायग्राम था पावर सप्लाई का। ओके, सो रेगुलेट और अनरेगुलेटेड में बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत कॉमन कंपोनेंट्स हैं, वो यूज़ होते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे रेगुलेटर हमने यूज़ नहीं किया है। ओके, चलिए अब ब्लॉक बाय ब्लॉक हम देखते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मर है, उसका फंक्शन क्या है। देखिए, तो इनपुट ट्रांसफॉर्मर है तो उसका फंक्शन क्या है, इनपुट ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन है द इनपुट ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इनकमिंग लाइन वोल्टेज डाउन टू द रिक्वायर्ड लेवल टू द पावर सप्लाई। देखिए, हमने इनपुट ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा हमारे जो इनकमिंग लाइन के जो वोल्टेज है उसको वोल्टेज डाउन करेगा और हमारे लेवल्ड करेगा रिक्वायर्ड लेवल पे, वो पावर सप्लाई के रिक्वायर्ड लेवल पे वो उसे लेवल्ड कर देगा। ओके, किसे, हमें जो इनकमिंग लाइन से इनपुट मिल रहा है उसको, क्योंकि हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो यूज़ किया है यहाँ पे। फिर क्या है, it also isolates the output circuit from the line supply. Here we are using a step down transformer. Okay, as we know कि हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा कि हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो यूज़ कर रहे हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का और एक फंक्शन है कि वो आइसोलेट कर देगा आउटपुट सर्किट को जब भी हम लाइन सप्लाई है वो इनकमिंग लाइन सप्लाई से पूरा जो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है उसमें जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमने यूज़ किया है वो कर देगा आइसोलेट, किसे, आउटपुट सर्किट को। ओके, किससे, लाइन सप्लाई से। ओके, बिकॉज हमारी पूरी जो अनरेगुलेटेड ब्लॉक डायग्राम है उसकी जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगी, तब तक हमें यहाँ पे जो रिक्वायर्ड लेवल सिग्नल है वो चाहिए होगा। ओके, इसके लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे इनपुट ट्रांसफॉर्मर और उसमें भी हमने यूज़ किया है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद हमने यूज़ किया है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा, सो द रेक्टिफायर यूज टू कन्वर्ट द इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम एन एसी फॉर्मेट इनटू रॉ डीसी। रॉ डीसी का क्या मतलब होगा, पल्सेटिंग डीसी। ओके, ये फॉर्म में मिलेगा हमें, ये आउटपुट मिलेगा हमारे रेक्टिफायर का। ओके, कन्वर्ट करेगा हमारे इनकमिंग सिग्नल को, हमारे जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से हमें जो एसी सिग्नल मिल रहा है उसे वो कन्वर्ट करेगा किसी रॉ डीसी सिग्नल में। रॉ डीसी सिग्नल मतलब कि ये पल्सेटिंग डीसी में उसे कन्वर्ट करेगा। ओके, फिर हमने यूज़ किया है फिल्टर कैपेसिटर। फिल्टर कैपेसिटर हमने यूज़ किया है वो किस लिए यूज़ किया, स्मूथिंग करने के लिए, जो भी एसी कंपोनेंट्स है उसे मैक्सिमम रिमूव करने के लिए हमने यूज़ किया है यहाँ फिल्टर कैपेसिटर, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टरिंग करने के लिए हमारे सिग्नल को। फिर क्या है, तो पल्सेटिंग डीसी फ्रॉम द रेक्टिफायर, ये हमारा है पल्सेटिंग डीसी रेक्टिफाइड आउटपुट जो हमें रेक्टिफायर ने दिया, उसको हम क्या करेंगे, स्मूथिंग करेंगे। ओके, स्मूथिंग कैपेसिटर जो है वो स्मूथ करेगा एंड इट विल रिमूव द अनवांटेड रिपल्स। ओके, ये क्या है, अनवांटेड रिपल्स, ये डिफाइन करता है अनवांटेड रिपल्स। ओके, रिपल्स का मीनिंग ही यही है कि द वेरिएशन प्रेजेंट इन डीसी सिग्नल। ओके, ये डीसी सिग्नल है, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है, लेकिन
उसमें इतने वेरिएशंस प्रेजेंट है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, सो वो जो रिपल्स है, अनवांटेड रिपल्स है, उसे करेगा रिमूव हमारे पल्स सेटिंग डीसी जो ये आउटपुट है उसमें से, और ट्राई करेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ वेव मिले। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ सिग्नल मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अनवांटेड रिपल्स है वो फिल्टर हो, रिमूव हो। वो कौन करेगा? फिल्टर कैपेसिटर हमारा। ओके, और सिग्नल को स्मूथ भी करेगा वो। आगे क्या होगा? आगे है ब्लीडर रेजिस्टर। ओके, हमारा लास्ट कंपोनेंट ब्लीडर रेजिस्टर क्या करेगा? क्योंकि ब्लीडर रेजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज पावर सप्लाई ड्रेन रेजिस्टर। ओके, ब्लीडर रेजिस्टर को हम पावर सप्लाई ड्रेन रेजिस्टर भी कहते हैं बहुत सारी सर्किट्स में। सो इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द फिल्टर to drain that stored charge so that the power system supply is not dangerous. Okay, हमें पता है कि हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज हुआ है। ओके, बिकॉज उसमें से एक AC कंपोनेंट्स है वो रिमूव हो रहे हैं और जो DC कंपोनेंट है वो आगे पास आउट हो रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें 5 वॉल्ट मिलेगा। ओके, हमारा जो पावर सप्लाई है उसके आउटपुट में हमें 5 वोल्ट मिलने वाला है। उसकी वजह से AC कंपोनेंट्स है वो हमारा जो फिल्टरिंग कैपेसिटर है उसमें से हो जाएंगे बाईपास, हो जाएंगे ग्राउंडेड, लेकिन वो अभी भी चार्ज है और वो चार्ज फिल्टर कैपेसिटर है वो हमारे पावर सप्लाई की सर्किट को, पावर सिस्टम को डैमेज ना कर दे, डेंजरस ना हो। इसीलिए हमारा जो ब्लीडर रेजिस्टर है वो एज ए ड्रेन वर्क करेगा इस सर्किट डायग्राम में। ओके, हमने ब्लीडर रेजिस्टर को यहाँ पे कनेक्टेड किया है फिल्टर रेजिस्टर के साथ इसीलिए कि हमारा जो पावर सिस्टम है वो डैमेज ना हो और कैपेसिटर के चार्जिंग की वजह से हमारा जो सिग्नल है वो डैमेज ना हो। ये उसका फंक्शन है, ये हमारे ब्लीड रेजिस्टर का फंक्शन है जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है हमारे सर्किट डायग्राम का। ओके, तो ये हमने देखा अनवांटेड पावर सप्लाई की सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म वेरिएशंस। ओके, फिर क्या है? द अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई कैन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर गुड रेगुलेशन और लो रिपल इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जैसे ही मैंने बोला था कि बहुत ही स्पेसिफाइड ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है जहाँ पे हमारे अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है उसकी एप्लीकेशन है या उसका यूज़ होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस 2 थिंग्स। कहाँ कहाँ यूज़ होगा, कहाँ कहाँ ऐसी कौन सी स्पेसिफिकेशन है? फर्स्ट स्पेसिफिकेशन ये है कि जिसे गुड रेगुलेशन नहीं चाहिए। हमारे टॉपिक का नेम ही है पावर सप्लाई का नेम ही है कि अनरेगुलेटेड। ओके, रेगुलेटेड नहीं है तो ऐसी कंपोनेंट्स या ऐसे सर्किट्स जिसमें गुड रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है और जिसे लो रिपल है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, बिकॉज हमारा जो कंपोनेंट है, हमारे जो सिग्नल्स दे रहे हैं, हमारे जो सर्किट डायग्राम के कंपोनेंट्स हैं वो हमें सिग्नल्स में अभी भी ऐसे रिपल्स दे रहे हैं आउटपुट में। ओके, सो हमारे सिग्नल में रिपल्स हैं। तो ये 2 स्पेसिफिकेशन रहेगी कि जहाँ लो रिपल की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि थोड़े बहुत मॉडरेटली रिपल्स हैं सिग्नल में, और जहाँ पे गुड रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ये 2 स्पेसिफिकेशंस हैं जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमारा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है वो यूज़ होता है। ओके, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? फर्स्ट यूज़ होता है LED लैंप्स में। जितने भी LED लैंप्स हैं वहाँ पे हमारा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज़ होगा। फिर क्या है? रिलेज में, जितने भी रिलेज कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज़ होता है। एप्लीकेशंस है उसकी, फिर है सोलेनॉइड्स, एक्चुएटर्स, फिर है DC मोटर्स एंड एनीथिंग दैट इज़ आइडियल फॉर नॉन क्रिटिकल लोड्स। ओके, नॉन क्रिटिकल लोड्स क्यों? क्योंकि नॉन क्रिटिकल लोड्स हैं वही ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट गुड रेगुलेशन ऑफ सिग्नल एंड विदाउट लो रिपल। ओके, यही 2 स्पेसिफिकेशन है जिसमें हमारे नॉन क्रिटिकल लोड्स हैं आइडियली जिसमें ये ऑपरेट हो सकता है। ओके, तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस कि कहाँ कहाँ हमारा अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है वो यूज़ होगा, उसका एप्लीकेशन होगा, कौन से सर्किट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हमारा वीडियो होता है यहाँ पे कंप्लीट, ये टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। सो टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।